मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन? हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन? यानी कि स्टूडेंट्स आपसे मुख्तलिफ फार्मूलाज की कन्वर्जन के थ्रू ही इन्होंने वैल्यूज पूछी हुई हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन? इफ दिस रिएक्शन इज टू बी सिंथेसाइज्ड 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज? यानी कि स्टूडेंट्स हम जो वही कन्वर्जन जो हम करते हैं हमने रेपिटिशन में वही करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ए है। पार्ट ए में वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद फुली 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। यानी कि स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले कंपैरिजन करना है ऑक्टेन का। आपने नंबर ऑफ मोल्स अपने माइंड में रखने हैं कि हमने वो देखने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है ऑक्टेन C8H18 एंड देन स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है उन्होंने ऑक्सीजन का। अब हमने दोनों को कंपैरिजन में लेके आना है। दोनों के अगेंस्ट जो मोल रेशियोज हैं उनको हम देखेंगे किस तरह और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स नॉर्मली हमने देखा कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जो हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हैं, तो आप मोल रेशो जब बनाएंगे तो आप ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, जबकि ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उन्होंने पूछा है आपसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, यानी कि फॉर 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 50। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स, आपके पास 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन? बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। आपके पास आ जाती है ऑक्टेन और आपके पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखना है कि नॉर्मली 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन आर जनरेटिंग अबाउट 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने बताने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बताने, यानी कि आपने अननाउन को न्यूमरेटर में रखना है जबकि नाउन की क्वांटिटी को आपने डिनोमिनेटर में रखना है। ये हो गई आपके पास मोल रेशो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वांटिटी जब आपने करनी है, यानी कि आपसे वो पूछ रहे हैं फॉर 1 मोल इज इक्वल टू फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन C8H18। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाता है 8 मोल्स। यूँ आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया। फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन? यानी कि स्टूडेंट्स हमने बताना है कि 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन की अगर कंबशन होती है तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले किया, वो सबसे ईजीएस्ट वन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं कितने मोल्स ऑफ वाटर जनरेट होंगे बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। C8H18 है आपके पास, ये ऑक्टेन हो गई, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है। नॉर्मली हमने ये देखा कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपके पास कंबस्ट होके 18 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स उन्होंने आपसे मोल ऑफ वाटर पूछे हैं, यानी कि वो अननाउन है आपके पास। 18 डिवाइडेड बाय 2 की आपके पास हो गई मोल रेशो। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल फॉर 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपके पास स्टूडेंट्स की हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो स्टूडेंट्स आप 6 मोल्स के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पर्टिकुलरली 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपके पास 108 आ जाएगा। 108 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से तो आपके पास 54 आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 54 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। देन स्टूडेंट्स हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी की तरफ है, इफ दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड? यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑक्टेन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूज। यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है,
बारी बारी हमने कंपैरिजन करना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, देन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन का, और आपने फिर बताना है कि मोल्स कैलकुलेट करके आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देने ऑक्टेन के, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम ऑफ ऑक्टेन आपको चाहिए या कितना इस्तेमाल होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि 16 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से आपकी प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें मोल्स ऑक्सीजन के नहीं पता है, तो ऑक्सीजन को हम न्यूमरेटर में रहने देंगे, जबकि स्टूडेंट्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। फॉर 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 8 से, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 200 डिवाइडेड बाय 16, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 12.5 मोल्स आ जाते हैं, 12.5 मोल्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 12.5 मोल्स हैं आपके पास, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे कि ऑक्सीजन आपके पास कितनी आती है। तो स्टूडेंट्स आपने कन्वर्ट कर ली कि ऑक्सीजन आपके पास 12.5 मोल्स आती है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास जो मैस ऑक्सीजन का मोल से कितना प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 30 मैस आपके पास है। मैस आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं स्टूडेंट्स, इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 12.5, इसको स्टूडेंट्स आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मैस के साथ जो कि आपके पास है 32, मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 32, इट विल फॉर्म 400, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जिस तरह कंपेयर किया, बिल्कुल स्टूडेंट्स आप इसी तरह ऑक्टेन को कंपेयर करेंगे और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने पहले की मोल रेशो कैलकुलेट करके। मोल रेशो आई होपफुली स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करनी आ गई, तो आपके लिए हर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फर, हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। आपके पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं फॉर एल्यूमिनियम फॉर सल्फर। एल्यूमिनियम के लिए स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसी तरह सल्फर आपके पास आ जाता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, दैट इज 32, 20 डिवाइडेड बाय 27, इट विल फॉर्म अबाउट 0.74 मोल्स, 0.74 मोल्स। देन स्टूडेंट्स हम सल्फर कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 divided by 32, it will form about 0.937। अब स्टूडेंट्स उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने कितने ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं यूजिंग एल्यूमिनियम एंड सल्फर। आपने बताना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस है वो कितना प्रेजेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है, 2Al + 3S आपके पास आ जाता है Al2S3। अब स्टूडेंट्स इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेशंस करनी है। वो कैसे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास एल्यूमिनियम और सल्फ़र मिलके किस तरह से एल्यूमिनियम सल्फाइड जनरेट करें। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों के कंपैरिजन से अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं, आपके पास है फॉर एल्यूमिनियम का कंपैरिजन सबसे पहले कर लेते हैं। एल्यूमिनियम Al2S3। याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड जनरेट कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। मोल रेशो में स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड की क्वांटिटी तो हमें नोन नहीं है, तो 1/2 कर लेंगे। मोल रेशो हो गई फॉर 0.74 मोल्स, तो आपने 0.74 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
फिर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ आगे इसकी कैलकुलेट करते हैं। फॉर इसी तरह आपने सल्फ़र के लिए कैलकुलेट करना है। सल्फ़र और एल्यूमिनियम सल्फाइड का Al2S3 का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सल्फ़र स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास 3 मोल्स ऑफ सल्फ़र आपके पास 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मोल रेशो में 1/3 है। फॉर 0.937 मोल्स आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.937 से। अब स्टूडेंट्स आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 0.74 को आपने डिवाइड कर देना है 2 से। 0.74 को आपने डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.37 की। 0.37 मोल्स आपके पास जनरेट होंगे। देन स्टूडेंट्स आपने करना है कैलकुलेट 0.937 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 0.31 से, 0.31 मोल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपके पास जो सबसे लीस्ट अमाउंट दे रहा है टूवर्ड्स प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास दे रहा है सल्फ़र, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो सल्फ़र है वो पर्टिकुलरली आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके थ्रू आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है कि आपके पास कितना मैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एल्यूमिनियम सल्फाइड का, यानी कि आपने नंबर ऑफ ग्राम्स प्रोड्यूस करने हैं। मैस आपने कैलकुलेट कर लेना है आगे से, मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। मैस आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है कैसे, आपके पास 0.31 मोल्स हैं, 0.31 मोल्स हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मैस से। मोलर मैस स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, आपके पास है मोलर मैस आपने कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम सल्फाइड का, तो आपके पास 27 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 3, 27 इंटू 2 54 है, 32 इंटू 3 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है 96, 54 प्लस 96, 54 प्लस 96 विल फॉर्म 150। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.31 मल्टीप्लाई बाय 150। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 46.5। तो स्टूडेंट्स आपके पास 46.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास सल्फर था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप एल्यूमिनियम जो है उसको रिएक्टेंट इन एक्सेस ले रहे होंगे। उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी आपको स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगी कि आपके पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे उनको आपने ऐड किया तो आपके पास आ जाता है 50 ग्राम। आपने क्या किया, रिएक्टेंट इन एक्सेस जो है, रिएक्टेंट इन एक्सेस, उसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 50 माइनस 46.5, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 50 माइनस 46.5, यानी कि 3.5 स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी रिएक्टेंट इन एक्सेस की। थैंक यू।